एक बहुत अच्छे सज्जन थे। पति पत्नी दोनों बड़े सदाचारी गृहस्थी संत कहें, जिनको नित्य प्रति भगवान का पूजन करना, पाठ करना। उनकी 2 संतानें हैं। दोनों संतानों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि दोनों संतानें बाहर प्रदेश में चली गई। दोनों संतानें बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए चली गई। इधर महाराज समय व्यतीत हुआ, वो दोनों पति पत्नी भी सरकारी टीचर थे। उन दोनों ने भी अपनी नौकरी का दिन पूरा किया और रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए तो बहुत सारा पैसा मिला, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों को जब रिटायर किया जाता है तो बहुत सारा पैसा भी दिया जाता है। उन्होंने अपने बेटों को फोन लगाया, बेटा अब तुम आ जाओ, अब तुम लोग इंडिया वापस आ जाओ। तुमने भी बहुत पैसा कमा लिया और हमने भी कमा लिया, और रिटायर होने के बाद में 15-20 लाख हमको मिल भी गए हैं। अब तुम यहीं पर आ जाओ, यहीं पर हम लोग बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे। अब बुढ़ापे का समय है तो सब परिवार के साथ में हम लोग जीवन यापन करेंगे। अब बेटे ने कहा, बोले पिताजी मैं तो नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे बेटा पैसे कोई कमी नहीं है, अरे तुमने भी कमाया हमने भी कमाया, पैसा भरा पड़ा हुआ है। बेटे ने कहा, पिताजी पैसे वाली बात नहीं है, अरे हमने इतने सालों से विदेशों पर जीवन जिया है, विदेशी कल्चर में हम लोग रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ की बात माहौल से पल चुके हैं। अब वो इंडिया जैसे माहौल में नहीं रह पाएंगे, वहाँ पर उतने साधन नहीं हैं। अब आप आराम से रहो। मास्टर जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो बड़े बेटे ने तो मना कर दिया, छोटे वाले बेटे को फोन लगाते हैं, शायद छोटा बेटा आ जाए हमारे पास में। छोटे बेटे को फोन किया, बेटा आप घर आ जाओ लौट करके, अब आप लोगों की बहुत याद आती है। अभी तक हम नौकरी में थे तो समय नहीं जान पड़ा, अब रिटायर हो गए हैं तो अब घर में ही रहना होता है, तो बेटा अब तुम लोग आ जाओ, सब मिल कर के रहेंगे। छोटे वाले बेटे ने कहा, माँ आप वहाँ बुला रही हो, न तो वहाँ पर अच्छे स्कूल हैं, न तो वहाँ का अच्छा माहौल है, अब हम लोग नहीं आ पाएंगे। माँ तुम लोग वहीं पर रहो और आराम से जीवन यापन करो, और हाँ अगर कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमको बता देना, हम यहाँ से पैसा भेज देंगे। माँ ने कहा, बेटा पैसा तो हमारे पास भी बहुत है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, अब तो बेटों की आवश्यकता है। बुढ़ापे का समय है, अब तो संतान की जरूरत है। बुढ़ापे में पैसा काम नहीं आता, संतान काम आती है। बेटे ने मना कर दिया, माँ भी उदास हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन मास्टर जी की जो पत्नी थी ना, उनको लकवा मार गया, फालिस मार गई। जब फालिस मार गई तो अब उनका शरीर पूरा खराब हो गया, अब वो चल नहीं सके, फिर नहीं सके, महाराज खड़ी नहीं हो सके। मास्टर जी ने देखा, बोले ये ऐसी समस्या। बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी माता को फालिस मार गई है, अब तुम जल्दी आ जाओ बेटा। बेटों ने कहा, पिताजी हम आकर के क्या करेंगे, माँ को फालिस मार गई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से उसका इलाज कराओ। इलाज तो डॉक्टर को ही करना है, हमें थोड़ी ना करना है। बेटों ने आने से मना कर दिया। मास्टर जी ने
खूब डॉक्टरों का इलाज कराया, पर वो सही नहीं हो सकी। समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो मास्टर जी रात में खाना खाकर के सोए और सुबह नहीं उठे। रात्रि में उनका प्राणांत हो जाता है और जब सुबह हुई तो मास्टर जी की पत्नी देखती है, आज मास्टर जी उठे नहीं, 7 बज गए हैं। ये तो 5 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं, 7 बज गए, अभी इतना सो रहे हैं। कोई आहार भी नहीं मिल पा रही। अब बेचारी वो खाट पर लेटी है, उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अब करे तो करे क्या? उसको अंदर से घबराहट होने लगी कि ना जाने कोई अनहोनी घटना शायद घट गई है। और वो महाराज खाट में करवट बदलती रही और बदलते बदलते करवट महाराज खाट से नीचे गिरी और लुढ़कते पुढ़कते उस खाट के पास से पहुंची जहां पर मास्टर जी सो रहे थे। मास्टर जी की ओर जब देखा है तो मास्टर जी इस दुनिया में नहीं रहे। अब बेचारी बाहर दरवाजा भी नहीं खोल सकती, किसी को बुला भी नहीं सकती। वहीं पर फोन रखा हुआ था डब्बे वाला, उसमें रीडायल का बटन हुआ करता था पहले। उस पत्नी ने जैसे तैसे करके रीडायल का बटन दबा दिया और वो फोन एक पड़ोसी को लग गया। पड़ोसी ने देखा, ये तो मास्टर जी का नंबर है, क्या बात है? कोई आवाज भी नहीं आ रही। सारे मोहल्ले पड़ोसी वाले इकट्ठे हो गए, क्या बात है? कोई आवाज नहीं आ रही है और अंदर से दरवाजा भी बंद है, कोई बोलता भी नहीं है। सब लोगों ने मिलकर के दरवाजे को तोड़ा और अंदर जाकर के देखा तो पत्नी का भी गोविंदाय नमो नमः हो चुका था और मास्टर जी का भी हो चुका था। दोनों पति पत्नी बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फोन लगाया, बेटा आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, आपके माता पिता दुनिया में नहीं है बेटा, अब आप लोग जल्दी आ जाओ। बेटों ने 2 टूक में शब्द कह दिए, अंकल हम आकर के अब क्या करेंगे, एक काम करो आप ही उनको क्रियाकर्म कर दो, फिर बाद में समय मिलेगा तो हम आ जाएंगे और जो पैसा खर्च लगे बता देना, हम पैसा भेज देंगे। पड़ोसियों ने कहा, भैया अरे बेटा अब आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ है। इतना तो हम पड़ोसियों के पास में परमात्मा ने दिया है और इतना मास्टर जी ने व्यवहार कमाया है कि हम उनके सारे कर्मों को भी कर देंगे और उनका जो पैसा वो हम तुमको भी भेज देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सारे पड़ोसी ने उनके क्रियाकर्म किए। दोनों बेटों में से एक भी बेटा नहीं आया।